फ्रेंड्स, तुमने नोटिस किया है कुछ लोग होते हैं जो रूम में एंटर होते ही पूरी पार्टी को हाईजैक कर लेते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बातें, लोग नेचुरली उनकी तरफ खींच चले आते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कितना भी ट्राई कर लें, कोई उनकी तरफ मुड़कर देखता तक नहीं, उनकी प्रेजेंस कोई इंपैक्ट नहीं डालती। अभी तुम सोचोगे भाई ये तो कॉन्फिडेंस या पर्सनैलिटी का गेम होगा, लेकिन सुनो, ये लक या जेनेटिक्स का गेम नहीं है, ये एक आर्ट है, एक ऐसी स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है। और ये स्किल तुम्हें सिखाएगी डेल कार्नेगी की 99 साल पुरानी लेकिन आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हम इस बुक को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे, लेकिन रुकना मत, मैं तुम्हें हर चैप्टर का बोरिंग ब्रेकडाउन नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो 5 चीट कोड्स दूंगा जो तुम्हें अगले 30 दिन में ही अपने ऑफिस, अपने दोस्तों और अपने सोशल सर्कल में इनविजिबल से पावरफुल बना देंगे। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आज का वीडियो सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के लिए है। अब वो रिजल्ट्स जो आपको अगले हफ्ते ही दिखेंगे। तो इस पूरी समरी को हम 4 सुपर पावर सेक्शंस में डीकोड करेंगे। पहले हम समझेंगे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के पीछे की कोर साइकोलॉजी क्या होती है। जब आप ये जान लोगे तो लोगों को गुस्सा होने से पहले रोक पाओगे। दूसरे सेक्शन में मैं आपको दूंगा एक सीक्रेट फॉर्मूला जिससे आप किसी को भी इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला दोस्ती और बिजनेस दोनों में काम करता है। तीसरे सेक्शन में हम डाइव करेंगे आर्ट ऑफ परसुएजन में। यहाँ वो रूल्स हैं जो आपको बिना बहस किए लोगों को अपनी बात से हाँ करवाना सिखाते हैं। और ग्रैंड फिनाले में मैं आपको 7 दिन का एक ऐसा प्रैक्टिकल चैलेंज जिससे आप खुद अपनी आंखों से इसके लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स देख सकते हो। अगर आपने ये चैलेंज ले लिया तो आपकी सोशल लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब सवाल ये है, क्या तुम बस एक और समरी वीडियो देखने आए हो या जेन्युइनली खुद को अपग्रेड करके पावरफुल बनना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब सेकंड ऑप्शन है तो एल्गोरिदम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इसको 1.25x स्पीड पे प्ले करो। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कोर साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस। चलो लेट्स रोल विद सेक्शन नंबर 1, द कोर साइकोलॉजी। सोच के देखो, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो ना, तो आपका दिमाग एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज पे फोकस करता है। क्या मैं ठीक लग रहा हूं? मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? अब अगर इसने मुझे ये सवाल किया तो मैं क्या बोलूंगा? ये जो सारी बातें मैंने की, ये हर इंसान का डिफॉल्ट मोड होता है। हम हमन्स इसी तरीके से प्रोग्राम्ड हैं। इसीलिए हर एक कॉन्वर्जेशन में लोग आपके बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचते हैं। और यही इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे कनेक्टेड फील करें तो उनको बस उन्हीं के बारे में बात करने दो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाओ। और इसको मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स के साथ प्रूफ करना चाहता हूं। हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि 7% कॉन्वर्जेशंस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक की होती है। मतलब लोग जब भी आपसे बात करते हैं तो वो बस अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं। और जब आप किसी की बात जेन्युइनली सुनते हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ये सिग्नल देता है कि ये इंसान मेरी बात समझता है, मुझे रिस्पेक्ट देता है। और आप यकीन नहीं करोगे, बस लोगों की बात सुनने से ही आपका लाइकेबिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब जितना कम आप अपने बारे में बोलेंगे और जितना ज़्यादा दूसरे लोगों से उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस चीज़ को हम वॉरेन बफेट के रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक होने के बावजूद वो अपनी हर मीटिंग, हर डिस्कशन में ज़्यादा बोलने के बजाय हमेशा सबकी बात सुनते हैं। अब भले ही वो इंसान उनसे पोस्ट में बड़ा हो या छोटा हो, वो बात ज़रूर सुनेंगे। मुझे ये सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि हमने तो हमेशा एक सीईओ को सिर्फ ऑर्डर्स देते हुए ही इमेजिन किया है। लेकिन वॉरेन बफेट तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर ही अपना वर्डिक्ट देते हैं। और इसी वजह से लोग नेचुरली उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये है कोर साइकोलॉजी का सबसे पहला रूल, ऑलवेज लिसन टू अदर्स।
उसके बाद आता है रूल नंबर 2, द पावर ऑफ अ जेन्युइन स्माइल। साइंस ने इस चीज को बहुत बार प्रूफ किया है। जब भी कोई आपको देखता है तो उसके दिमाग में आपका पहला इंप्रेशन सिर्फ 7 सेकंड्स में हिल जाता है। आप फ्रेंडली हो या एरोगेंट, वीक हो या स्ट्रांग, ये सामने वाले का दिमाग आपसे बात करने से पहले ही जज कर लेता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का। एक जेन्युइन स्माइल एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करती है। मतलब जब आप स्माइल करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फ्रेंडली, मोर कॉन्फिडेंट और मोर ट्रस्टवर्दी समझने लगते हैं। ये काइंदा ऑफ एक इवोल्यूशनरी ट्रिगर है। स्माइल नॉन वर्बली ये सिग्नल करती है कि आप एक सेफ और पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान हो। एक रिसर्च में लोगों को 2 प्रोफाइल पिक्चर्स दिखाए गए थे, एक सीरियस फेस के साथ और दूसरा थोड़ा स्माइल करते हुए। जब लोगों से पूछा गया कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल कौन लगा, तो 99% लोगों ने स्माइलिंग फेस वाले इंसान को रेट किया। अब चलते हैं रूल नंबर 3, द मैजिक ऑफ नेम्स। अगर कोई भी आपको डायरेक्टली आपके नाम से बुलाता है तो जरा नोटिस करना, आप ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा सा ज्यादा पसंद करने लगते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को अपना नाम सुनना सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग लगता है। बहुत सारी न्यूरोसाइंस स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि जब भी कोई इंसान आपका नाम लेता है तो आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। इसका साफ साफ मतलब यही है, लोग अपने नाम के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। आप शाहरुख खान या प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही देख लो, ये लोग हमेशा लोगों के नाम याद रखने और उन्हें डायरेक्टली उनके नाम से बुलाने के लिए फेमस हैं। ये उस आर्ट को मास्टर कर चुके हैं। और यहां मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो उनका नाम फ्रीक्वेंटली और नेचुरली कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर दो। जैसे, अरे आकाश, और बता क्या चल रहा है, या रमेश दादा, क्या कहूं यार आपके बारे में, चाय बहुत ही ज्यादा प्यारी बनाते हो आप। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बहुत काम आएगी। ये तो हुई सिर्फ कोर साइकोलॉजी वाली बातें। इख्तला है। अब आपको मैं बताने वाला हूं एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिसे आप यूज करके इंस्टेंटली लोगों का दिल जीत सकते हो। रेडी हो सेक्शन 2 के लिए? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। दोस्तों, मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप इंस्टेंटली लोगों का दिल जीत सकते हो। हम इस फॉर्मूला को ICE कहेंगे। इसमें I स्टैंड करता है इंटरेस्ट के लिए। यार देखो, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब है ज्यादा बोलना, अपनी अचीवमेंट्स दिखाना और इम्प्रेस करना। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियल लाइफ में जितना कम आप अपने बारे में बात करोगे और जितना ज्यादा दूसरे लोगों की सुनोगे, उतना ही ज्यादा वो आपको पसंद करेंगे। इसलिए एक सिंपल टिप, अगली बार जब भी किसी से मिलो तो मेन कैरेक्टर मत बनो, साइड कैरेक्टर बन जाओ। उनकी लाइफ के बारे में सवाल पूछो, आप क्या करते हो, अच्छा आपका दिन कैसा होता है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ पूछने के लिए नहीं, आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड लगना है। अपनी आवाज को उसी तरह मॉड्यूलेट करो। अब बात करते हैं C की, जो है करिश्मा। क्या आपको कभी किसी से मिलकर एक अलग ही तगड़ी वाइब फील हुई है? इसका राज है मिररिंग इफेक्ट। जब कोई इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और आपकी एनर्जी को मैच करता है तो हम उनसे तुरंत कनेक्टेड फील करते हैं। हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि ये इंसान मेरे जैसा है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप एक 3 सेकेंड्स रूल यूज करो। कॉन्वर्सेशन के बीच में बस 3 सेकेंड के लिए रुको और उनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने की स्पीड और उनके इमोशंस को हल्के से मैच करो। ये छोटा सा एडजस्टमेंट आपकी कॉन्वर्सेशन को मैग्नेटिक बना देगा। और आखिरी एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईगो। जब सामने वाले से गलती हो जाए तो उसको गलत प्रूफ करने में लग जाना ही ईगो है। याद रखो, डेल कार्नेगी ने साफ कहा है, क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं मिलता। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो अपनी गलती मानने के बजाय खुद को डिफेंड करने लगते हैं। तो सॉल्यूशन सिंपल है। अगर आपको इंप्रूवमेंट बतानी है तो पहले उनके काम की तारीफ करो और फिर पोलाइट तरीके से इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बताओ। एग्जाम्पल,
यार मैं तेरी बात से 100% अग्री करता हूं, लेकिन क्या हम इस चीज को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं? जिंदगी में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो और मेरी इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो। किसी भी आर्ग्यूमेंट में जीतने वाला भी कुछ न कुछ जरूर हारता है, चाहे वो सामने वाले की रिस्पेक्ट ही क्यों ना हो। तो इन आइस फॉर्मूला के एलिमेंट्स को अपनी हर कॉन्वर्सेशन में जरूर रखना। ये छोटे छोटे चेंजेस ही आपको धीरे धीरे एक नेचुरली इन्फ्लुएंशियल इंसान बना देंगे। लेकिन अब रुक जाओ। जो लोग इतना फोकस के साथ यहां तक रुके हैं, उनके लिए मेरे पास 2 और चीट कोड्स हैं। सीरियसली, जहां आज लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है, वहां आपका यहां तक पहुंचना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप टॉप 30% फोकस्ड ऑडियंस में हो। तो चलिए, जिन लोगों ने वीडियो यहां तक नहीं देखी, उन्हें कभी मत बताना कि मैं ये 2 सीक्रेट टेक्निक्स शेयर कर रहा हूं। पहली सीक्रेट टेक्निक है द यस मोमेंटम। ये FBI की बहुत ही फेमस टेक्निक है। ये कहती है कि कोई भी इंसान एकदम से किसी बड़ी बात के लिए कन्विंस नहीं होता, लेकिन अगर आप छोटे छोटे यस स्टेटमेंट्स उनके मुंह से बुलवाते हो, तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली आपकी अगली बात के लिए भी हाँ करना शुरू कर देता है। FBI नेगोशिएटर्स पहले छोटी छोटी बातों पर यस बुलवाते हैं और फिर तीसरा और सबसे बड़ा यस निकलवाते हैं। आप इस टेक्निक को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। शर्ली क्लाइंट से सीधा ऑफर मत करो। पहले 3 छोटे यस क्वेश्चंस पूछो। जब वो 3 बार हां कह देंगे, तो आपके मैन ऑफर के लिए उनके मानने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। अगली कॉन्वर्सेशन में ये ट्रिक जरूर ट्राई करना और काम करने के बाद कमेंट में मुझे आकर बताना। और दूसरी सीक्रेट टेक्निक है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। दोस्तों, एक ही इंफॉर्मेशन को बोरिंग तरीके से बताना और एक एंगेजिंग स्टोरी में बताना मीटर स्टेज का फर्क समझो। सिंपल है, फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। हमारा दिमाग स्टोरीज को फैक्ट से 22% ज्यादा याद रखता है, क्योंकि स्टोरीज सुनते वक्त हमारे दिमाग में इमोशंस फील होते हैं। स्टीव जॉब्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया था, तो सिर्फ फीचर्स नहीं बताए, उन्होंने आईफोन को स्टोरी का मैं हीरो बना दिया। तो आप अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में स्टोरी टेलिंग कैसे यूज कर सकते हो? जब भी आपको किसी को कन्विंस करना हो, तो उन्हें एक रिलेटेबल स्टोरी बताओ। लॉजिक के साथ साथ एक इमोशनल हुक जरूर क्रिएट करना। स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर आपको इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 3, द आर्ट ऑफ परसुएजन। दोस्तों, परसुएजन का मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है। असली इन्फ्लुएंस तो तब होता है जब आप सामने वाले के दिमाग में एक आइडिया ऐसे डालते हो कि वो खुद ये सोचे कि यार ये आइडिया तो मेरा ही था। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक सुटले आर्ट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, तो ये 3 परसुएजन हैक्स आपको मास्टर करने ही पड़ेंगे। द 3 परसुएजन हैक्स। पहला हैक, द सुपर हीरो आइडेंटिटी। जब आप किसी को एक खास आइडेंटिटी दे देते हो, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देता है। मान लो आपको अपने दोस्त से जल्दी काम करवाना है, डायरेक्टली मत बोलो, इसके बजाय उसको हीरो की तरह फील करवाओ। आप उससे कहो, यार डेडलाइन के टाइम पे मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट कर सकता हूं। तुम ही हो वो रिलायबल बंदा जो हमेशा सिचुएशन को संभाल लेता है। इससे क्या होगा? उसका दिमाग ये पॉजिटिव आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी इज्जत रखने के लिए, उस रेप्यूटेशन को मेंटेन करने के लिए वो पूरी जान लगा देगा। हार्वर्ड की रिसर्च भी यही प्रूफ करती है। जब टीचर्स स्टूडेंट्स को जीनियस कहकर इनकरेज करते हैं, तो वो सच में ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। तो आज से जब भी आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करो, तो उन्हें वो पॉजिटिव आइडेंटिटी दे दो। दूसरा हैक, द मेरा आइडिया इल्यूजन। लोग किसी की बात को रिजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका आइडिया नहीं होता। हम इंसान भले ही छोटे से हों, पर हम सबका ईगो बहुत बड़ा होता है। तो यहां स्मार्ट गेम खेलो।
अगर आप अपने टीम मेंबर को प्रोजेक्ट अप्रोच चेंज करने को कहना चाहते हो तो ऑर्डर मत दो, द राइट अप्रोच सुनो। आप उससे कहो, यार राहुल, तुम तो एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हारे हिसाब से हम इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं? क्या कोई दूसरा एंगल हो सकता है? अब क्या होगा? आपने सवाल पूछा, उसने आंसर ढूंढा, और उसका सल्यूशन अगर आपके आइडिया से मिलता जुलता है तो वो बिना किसी रेजिस्टेंस के मान जाएगा। इस तरह आपका काम भी हो गया और उसको लगा कि आइडिया तो मेरा ही था। तीसरा हैक, द कॉम्प्लीमेंट सैंडविच। परसुएजन में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सामने वाले का ईगो हर्ट कर देते हैं। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो कभी भी गुस्से में मुंह पे मत बोलो, वरना वो तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। ऑलवेज यूज द कॉम्प्लीमेंट सैंडविच। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, पहले तारीफ, फिर सजेशन और आखिर में फिर तारीफ। एग्जाम्पल, जूनियर की रिपोर्ट ठीक करवानी है, आप कहो, यार मुझे तुम्हारी रिपोर्ट का ये डेटा वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, बस एक छोटा सा ट्वीक है, अगर तुम इसको इस एंगल से चेंज कर दोगे तो और किलर हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल मस्त काम किया है। जब आप छोटी सी तारीफ पहले करते हो तो सामने वाला यूज क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि अपने इंप्रूवमेंट का चांस मानने लगता है। द फाइनल स्टेप, आर यू अ प्लेयर और अ स्पेक्टेटर? अब तक ये सारी थियोरेटिकल बातें थीं, लेकिन दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलता। मैं आपको एक रियल लाइफ चैलेंज देने वाला हूँ। ये आपका 7 दिन का प्रैक्टिकल एग्जाम है जिसमें आप अपनी सोशल लाइफ को खुद बदलना सीखोगे। मैं आपको एकदम स्ट्रेट बोल रहा हूँ, मैंने ये चैलेंज आपके लिए अपनी जान डालकर डिजाइन किया है, इसलिए मैं सिर्फ सीरियस लोगों को ही आगे बढ़ने दूंगा। हो सकता है मेरी ये बात किसी किसी को थोड़ा बुरा लग जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूं। अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ने वाले इंसान हो तो प्लीज यही रुक जाओ। ये आगे का पार्ट सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए है, वो लोग जो अगले 7 दिन में अपनी पूरी सोशल लाइफ को बदलना चाहते हैं। सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आर यू अ सीरियस प्लेयर or just a spectator? Now with that, let's start with section number 4, predatory challenge, the practical challenge. देखो, आज से अगले 7 दिनों तक आपको एक सीक्रेट चैलेंज कंप्लीट करना है। ये चैलेंज इस बुक में लिखे सारे प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करवाएगा। इससे होगा क्या, जो भी अच्छी बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं रहेंगी, वो आपकी आदत बन जाएंगी। और यही वो स्मॉल एक्शंस हैं जो आपकी सोशल स्किल्स को इंस्टेंटली लेवल अप करेंगे। द 7 डे इन्फ्लुएंस चैलेंज। तो चलो शुरू करते हैं। डे 1 पे आपको बस 5 स्ट्रेंजर्स को देख के एक फ्रेंडली स्माइल देनी है, भले ही वो चाय वाला हो, जिम ट्रेनर हो या कोई रैंडम इंसान। हमने शुरू में समझा था कि पहला इंप्रेशन 7 सेकंड में बनता है और स्माइल सबसे पावरफुल हैक है। आप बस नोटिस करना कि लोग आपसे कैसे रिएक्ट करते हैं। डे 2 पे कम से कम 3 बार किसी का नाम कॉन्वर्सेशन में यूज करो। एग्जाम्पल के लिए, अर्जुन, यार तू सही बोल रहा था, या आपके जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, राहुल सर। यहां नोटिस करो कि उनका नाम लेते ही उनके चेहरे पर क्या बदलाव आता है। डे 3 पे किसी एक क्लोज दोस्त या कलीग से बात करते वक्त 2 मिनट तक सिर्फ सुनो बिना इंटरप्ट किए, बस अच्छा, आगे क्या हुआ, ऐसे वर्ड्स यूज करो। डे 4 पे किसी एक इंसान को एक जेन्युइन और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दो। एग्जाम्पल, भाई मानना पड़ेगा, तेरा कॉन्फिडेंस तो एकदम नेक्स्ट लेवल है, तेरी प्रेजेंटेशन किलर थी, वो एग्जाम्पल जो तूने दिया वो कैसे सोचा तूने। डे 5 पे किसी एक इंसान को एक डीप क्वेश्चन पूछो, वो सवाल जो उनकी लाइफ के कोर लेसन को टच करे। एग्जाम्पल, यार तूने लाइफ में इतनी चीजें फेस की हैं, मुझे ये बता तेरे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है आज तक। डे 6 पे एक कॉन्वर्सेशन में 3 ऐसे सवाल पूछो जिसका जवाब सामने वाला हमेशा हाँ में दे। जैसे, क्या आपको भी लगता है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट होती है? और इसी के साथ आता है डे 7। ये आपका एंड गेम है। यहां सबसे डिफिकल्ट चीज होगी, आपको किसी एक इंसान को इनडायरेक्टली गाइड करना है ताकि वो खुद वो डिसीजन ले जो आपने उसके दिमाग में प्लांट करवाया हो। ये पूरा चैलेंज अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा,
पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अगर आप बस ये 7 दिन का चैलेंज भी सीरियसली फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे कि लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेंगे। और सुन लो, जो भी इंसान डेडिकेटेडली इस चैलेंज को फॉलो करेगा, मैं तुम्हें पर्सनली देखना चाहता हूं। प्लीज एक बार वापस आके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आपने अपनी लाइफ में इस चैलेंज को करने के बाद क्या क्या चेंजेस फील किए। तो यारों, सोशल स्किल्स एक सुपर पावर है और डेल कार्नेगी की ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपको वही सुपर पावर देती है। जरा इस चीज को सोच के देखो, आपने अभी एक ऐसा फॉर्मूला सीखा है जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उसे किया है, चाहे वो सीईओज हो, पॉलिटिशियंस हो या टॉप इन्फ्लुएंसर्स। उनमें एक चीज कॉमन है, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल होती है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो इस चीज को बस लक समझते हैं, जबकि असली गेम साइकोलॉजी का होता है। लेकिन भाई, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते तो ये एक और बस अच्छा ज्ञान बनके आपके दिमाग में रह जाएगा, जो एक दिन का मोटिवेशन तो देगा, पर आप इसे जल्दी भूल जाओगे। तो इस गलती को मत दोहराओ। आज के आज इसे इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ चेंज करो। कल से एक बेहतर और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान बनो। और हां, अगर आप ऐसी ही प्रैक्टिकल बुक्स की समरी और लाइफ चेंजिंग डीप डाइव्स मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक कीप इन्फ्लुएंसिंग एंड कीप ग्रोइंग।